वज़ीर आला सिंध का कराची के खुले मैन होल में गिरने से बच्चे की मौत के वाक़े का नोटिस। मुराद अली शाह अफसरान पर बरस पड़े, शदीद बरहमी का इजहार, तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की मुदाखलत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन के एक्सीएन गुलशन इकबाल की भी मुअत्तली। नीपा के करीब मैन होल में गिरने से 3 साला बच्चे की अलमनाक मौत। पुलिस चीफ ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। तहक़ीक़ात के लिए कमेटी के अरकान इब्राहिम के घर पहुँच गए। कमेटी के रुकन अनम तजम्मुल की लवाहिकीन से मुलाकात। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान से मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से बात की है। लवाहिकीन ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का इजहार नहीं किया है। तफ्तीश कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुले मैन होल में गिरने से बच्चे की मौत के वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल। BRT तामीरात और डिपार्टमेंटल स्टोर नन्हे इब्राहिम की मौत की ज़िम्मेदार करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक BRT की खुदाई ने नाले के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। रेड लाइन मनसूबे की तरफ से मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ। कराची में नन्हे बच्चे की गटर में गिरने से मौत, दिल दहलाने वाले मनाजिर। स्टोर की सिर्फ 2 सीढ़ियों के बाद खुला हुआ गटर मौजूद था। बच्चा बाप के पास जाने के लिए दौड़ा तो गटर में जा गिरा। बेबस माँ चीखती रही, दुहाइयाँ दी, मगर कुछ ना हो सका। कराची में खुले मैन होल्स मौत के कुएं बन गए। शहरियों के सरों पर खतला मंडलाने लगा। मंगोपीर MPR कॉलोनी में एक और बच्ची खुले गटर में जा गिरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची को मैन होल में गिरते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर बच्ची को निकाल लिया। सिंध जैसे तरक्की पसंद मंसूबे किसी और सूबे में नहीं। सिंध में 5 स्टार होटल को 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम से पहले और उसके बाद NICVD का फ़र्क देखें। सूबों से महकमे लेकर वापस विफाक को देने से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। पंजाब में गुड्डी भी उड़ेगी, बोकाटा भी होगा। हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। पतंग साजी और पतंग फरोश के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में बसंत त्यौहार की बहाली हुकूमत का बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक बसंत मनाने से महरूम रही। बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 माह काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये कानून बनाया गया। अगर बसंत मनानी है तो आवाम को क़वानीन पर अमल करना होगा। किर्गिस्तान के सदर सादिर जपारोव का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से टेलीफोनिक राबिता। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही पर अफसोस, इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। इंडोनेशिया के अवाम और हुकूमत से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, आइंदा हफ्ते सदर प्राबोवो सुबियांतो की आमद के मुंतज़र हैं। सऊदी बर्री फ़ौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल जोहानी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। दिफ़ाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल का दिफ़ाई ताउन पर इत्मीनान, तरबियत की ज़रूरत पर जोर। सऊदी कमांडर ने ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। बहरीन के कमांडर की पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना महारत की तारीफ।
पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत पेचीदा है। देरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है। जनूबी एशिया 25,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स का घर है। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक कमी की कोशिश। वज़ीर आज़म की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए 975 अरब के रिलीफ पर गौर। इनकम टैक्स सरचार्ज, गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने का इम्कान। सुपर टैक्स, कम अज़ कम इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ख़त्म करने की भी तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब की एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। आइमा कराम को एजाज़िया की अदायगी 1 जनवरी से शुरू होगी। एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। मरीम नवाज कहती हैं 1 फरवरी से अदायगी वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड के ज़रिए होगी। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने का हुक्म। पंजाब भर से 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाना होंगे। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक़ है। हमने अभी तक कौन से अहदाफ हासिल कर लिए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान पंजाब पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, मरीम नवाज शरीफ पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल सेहत का शोबा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में 4.25 खरब रुपए रखे गए हैं। अस्पताल के कुछ हिस्से में डायलिसिस का काम शुरू हो गया है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 अहलकार शहीद। धमाका थाना पनियाला की हदूद में हुआ। पुलिस के मुताबिक शोहदा में ASI, कांस्टेबल, ड्राइवर शामिल। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर ली। सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की तरफ से वाक़े पर इजहार अफसोस। मुलज़िमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। ऐसी की तैसी बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। सिपह सालार के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की सोशल मीडिया पर धमकी। कहा कि बानी PTI से घर वालों की मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। वकीलों ने सियासी पैगाम दिया तो वो भी नहीं मिल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। बच्चों की हवालगी के केस में फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा, बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। असलहे से पाक इस्लामाबाद मुहिम। शहजाद टाउन पुलिस ने गैर कानूनी असलहे के 2 बड़े डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। 30 राइफल्स और 13 पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक शहरियों को बगैर लाइसेंस असलहा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा था। गैर कानूनी असलहा ज़ख़ीरा और फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। श्रीलंका में तूफान से तबाही। पाकिस्तान से तलाश और बचाव की खुसूसी टीम रवाना। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी रेस्क्यू टीम के साथ रवाना। 6.5 टन ज़रूरी आलात भी रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि NDA में मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क आफात के नतीजे में होने वाली तबाही से निमटने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल है। श्रीलंकन सफ़ीर फ्रेडसिनो रिनाथने ने फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गाज़ा में तबाहशुदा इमारतों के दरमियान इज्तिमाई शादी की तकरीब। खुशी के रंग बिखर गए। 54 जोड़ों की शादी की तकरीब में 21,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। 9 बेहता जोड़ों को माली इमदाद और घरेलू सामान का तोहफ़ा। गम और उम्मीद के मिले जुले मनाज़िर दिखाई दिए। तकरीब में फ़लस्तीनी रवायती दबका रक़्स, लोक गीत और मौसीकी ने रंग भर दिए।
रवां साल का आखिरी सुपरमून कल रात होगा। कल नजर आने वाला चांद आम चांद के मुकाबले में 8% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन होगा। पाकिस्तान में सुपरमून कल शाम 4:58 पर 99% रोशन हालत में तुलू होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। ऐसे लोग भी मुआशरे के कारआमद अफराद साबित होते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।